सिर पर तिलक, शरीर पर भंगवा, दिखने में पंडित, लेकिन राजनीति का बादशाह, राजनीति का सिकंदर और चुना हुआ मट्ठाधीश। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, जिन्हें कहते हैं राजस्थान का दूसरा युग। एक योगी वो है जिसके नाम से भारत में ही नहीं बल्कि सरहद पार बैठे आतंकवादी भी कांपते हैं। जो जिस भाषा में समझाता है उसको उसी भाषा में समझाते हैं। जिन्हें हिंदुत्व की शान और पूर्वांचल का शेर कहा जाता है। और दूसरे ये है राजस्थान के योगी जिन्हें बाबा बालकनाथ के नाम से जानते हैं। उनके आते ही राजस्थान की राजनीति में तहलका मच गया। बदमाश अपना बोरिया बिस्तर बांधने लग गए। उधर एक तरफ राजस्थान के सीएम के बेटे को ईडी के अधिकारी घेर कर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना दूसरा दांव चल दिया है और अपने दूसरे योगी को मैदान में उतार दिया है। अब तैयारी है राजस्थान की सत्ता पलटने की। जिस प्रकार यूपी में योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान में भी अब बाबा बालकनाथ का डंका बजने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि एक योगी को विधानसभा सीट के लिए मैदान में क्यों उतारा जा रहा है। जिस प्रकार यूपी में योगी आदित्यनाथ ने मैदान में उतरकर यूपी की राजनीति को पलट कर रख दिया था, ठीक उसी प्रकार राजस्थान में भी बाबा बालकनाथ को समझा जा रहा है। अब उनकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, लेकिन तब अमित शाह ने यूपी के मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा चुना था। और उस दौरान हर कोई हैरान था कि एक योगी कैसे इतने बड़े यूपी को संभाल पाएंगे। वो यूपी जो क्राइम की दुनिया के लिए मशहूर हुआ करता था, लेकिन आज वही यूपी योगी के नाम से जाना जाता है। बाबा बालकनाथ को 2019 में पहली बार मोदी शाह ने लोकसभा टिकट दिया था और बाबा अलवर से सांसद बने। अलवर जिला राजस्थान में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और ऐसी जीत के बाद भाजपा को उन पर यकीन हो गया कि अब वे रुकने वालों में से नहीं है। इसलिए अब उन्हें भी योगी की तरह एक जिले से उठाकर पूरे राज्य की सत्ता सौंपने की बारी आ गई है। यही वजह है कि इस बार 2023 के इलेक्शन में बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने तिजारा विधानसभा से टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। बाबा बालकनाथ के बीजेपी के इस दांव को देखकर पूरा विपक्ष हैरान है। क्या राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ योगी होंगे? क्योंकि राजस्थान में इन दिनों ये हवा काफी ज्यादा फैल रही है। क्या बीजेपी का योगी मॉडल राजस्थान में भी काम कर पाएगा? चलिए राजस्थान में सीएम फेस को लेकर राजस्थान की राजनीति के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अगर अब तक के राजस्थान के सीएम चेहरे की बात की जाए तो बीजेपी वसुंधरा राजे के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव लड़ती थी, मगर इस बार बीजेपी बिना किसी चेहरे के या मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। मतलब कि ये बात तो साफ हो गई है कि चुनाव के बाद ही तय होगा कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे यूपी में 2017 के चुनाव में हुआ था। उस समय किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन मोदी शाह ने यह फैसला किया और योगी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा दिया गया। और अब ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी माहौल बना हुआ है। जिस प्रकार यूपी में योगी को सीएम पद देकर सबको चौंका दिया था, ठीक उसी प्रकार राजस्थान में भी अब यही कयास लगाए जा रहे हैं और एक बार फिर राजस्थान के लोगों को नया सीएम मिल सकता है। अगर राजस्थान की राजनीति पर नजर डाले तो हर 5 वर्षों के बाद सत्ता पलट होती है और ठीक उसी प्रकार यूपी में भी होता था, लेकिन इस बार यूपी में योगी मॉडल काम कर गया और दूसरी तरफ बीजेपी ने दूसरी बार जीत करके योगी ने मोदी पर भरोसा जीता दिया। अब यही दाव राजस्थान में भी चलने की बारी है, लेकिन इस बार ये चुनाव जीतना बाबा बालकनाथ के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। राजस्थान की गद्दी पर बैठे अशोक गहलोत राजनीति का जादूगर कहे जाते हैं। जिस प्रकार योगी की यूपी में लोकप्रियता है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान में भी अशोक गहलोत की लोकप्रियता है और लोग उनने काफी ज्यादा उनसे खुश है। तो आपका सवाल यह है कि राजस्थान किसकी तरफ जाएगा? क्या राजस्थान में भी कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस का हाथ दिखेगा? इसे लेकर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में आप सीएम कैसे देखना चाहते हैं, जरूर हमें कमेंट में बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।